हेलो स्टूडेंट, मैं कुशल शर्मा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, नाइन्थ क्लास का 8 चैप्टर क्वाड्रिलेटरल, अब तक हम इसका इंट्रोडक्शन कर चुके हैं, इसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ चुके हैं और पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम 8.1 एक्सरसाइज को स्टार्ट करने वाले हैं। देखते हैं कितने क्वेश्चंस हो सकते हैं। एक्चुअल में वीडियोस छोटी ही रखने की कोशिश करता हूं क्योंकि मुझे खुद को एक्चुअल में इतना टाइम नहीं मिल पाता है। आपके लिए थोड़ा बहुत टाइम निकालने की कोशिश करता हूं मैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो चलिए 8.1 एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आर इन द रेशियो 3:5:9:13 एंड फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक है। फिलहाल फर्स्ट क्वेश्चन तो बड़ा आसान सा दिया गया है, छोटी क्लासेस की तरह ही हम इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम गिवन रेशियोज बता देते हैं। गिवन रेशियोज ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना है? 3, 5, 9 और 13 ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितने थे? 3:5:9:13। दोबारा कंफर्म कर लें। हाँ बिल्कुल। अब देखिए, जब भी रेशियो गिवन होता है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? कॉमन रेशियो को लेट करते हैं, है ना। लेट द कॉमन रेशियो ऑफ एंगल्स का कॉमन रेशियो जो है वो हम एक्स लेट कर लें। देयरफॉर द एंगल्स आर, जो एंगल्स हैं वो एंगल्स क्या बन जाएंगे? देखिए, जो कॉमन रेशियो होता है वो क्या होता है? इन सब रेशियोज के साथ मल्टीप्लाई में शो कर दिया जाता है, जैसे 3x, 5x, 9x एंड 13x, है ना। तो जैसे ही हमें ये एंगल्स, एक तरह से हमें क्या पता चल गए? एंगल्स पता चल गए। ठीक है, तो जैसे ये एंगल पता चले, अब हम क्या करेंगे भाई? क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी, जो कि क्या होती है भाई? चारों एंगल्स का सम कितना होता है? 360। उसकी हेल्प लेने वाले हैं। नाउ यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ, अब ये बताना पड़ेगा भाई एंगल सम प्रॉपर्टी किसकी है? ऑफ क्वाड्रिलेटरल। कभी एंगल सम प्रॉपर्टी कोई ट्राइंगल ना समझ ले, है ना। क्वाड्रिलेटरल तो क्या हो जाएगा भाई? इन सभी चारों एंगल्स का सम किसके इक्वल हो जाएगा? 360 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो अब सिंपली इनको आपस में समअप कर लें। 13 और 9 22 और 8 30, 360। तो 30 अब उधर जाकर क्या करेगा? डिवाइड करेगा। सो 360 को जब 30 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है? 12। तो यानी कि अब देखिए, वो जो कॉमन रेशियो था वो पता चल गया। और एंगल्स क्या है? एंगल्स ये है। यानी कि इन 3, 5, 9 और 13 के साथ अब हमें क्या करना है? इस 12 को मल्टीप्लाई करना है। देयरफॉर द एंगल्स आर क्या हो जाएंगे? 3 × 12, या इसका रिजल्ट ऐसा करते हैं, साथ साथ लिखते ही चलते हैं, ठीक है। 36 डिग्री। फिर 5 × 12 60 डिग्री। देन 9 × 12 108 डिग्री। एंड फाइनली 13 × 12, तो 144 एंड 12 156 डिग्री। ऐसा ही है। तो देखिए, अगर आप इनको कंफर्म करना चाहें तो 36, 60, 108 और 156, इन चारों को आपस में ऐड करके देख लीजिए। इनका सम कितना आना चाहिए? 360 डिग्री के इक्वल आना चाहिए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
अब प्रूव करने वाले क्वेश्चंस आ गए ये। इफ द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, कि भाई एक पैरेललोग्राम हमें गिवन है, लेकिन फिर ये कहता है कि उस पैरेललोग्राम के जो डायगोनल हैं वो डायगोनल क्या हैं, इक्वल है। तो हमें प्रूव क्या करना है, देन सो दैट इट मतलब पैरेललोग्राम की बात कर रहा है ये, इट इज ए रेक्टेंगल, कि भाई अगर कोई पैरेललोग्राम है और उस पैरेललोग्राम के डायगोनल्स कैसे हैं, इक्वल है, तो हमें ये प्रूव करना है कि वो क्या होगा, एक रेक्टेंगल। तो देखिए फिगर आप बनाना चाहें तो फिगर बना सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए, और फिगर कैसा बनाएं, जैसा हमें प्रूव करना है आप उस तरह का फिगर बनाएं। ठीक है, कि हमने क्या कंसीडर कर लिया भाई, ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। अब जैसे प्रूव करने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें हम क्या क्या चीज़ें लिखते हैं, सबसे पहले तो गिवन लिखते हैं, है ना। अब देखिए फिगर का कोई कहीं पर नाम नहीं था, ABCD कोई नाम नहीं था, हम अपनी तरफ से नाम दे रहे हैं इधर, आप कोई भी नेम इनको कर सकते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, गिवन क्या है कि भाई ABCD इज अ पैरेललोग्राम, है ना। लेकिन इस पैरेललोग्राम के साथ एक और किस सिचुएशन दे रखी है, एंड क्या, कि इसके जो डायगोनल्स हैं, दैट मीन्स AC एंड BD, ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल है। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है। ओके, अब हमें प्रूव क्या करना है, तो उसको टू प्रूव में लिख देते हैं। बिल्कुल सेम ऐसा ही काम हम लाइन्स एंड एंगल 6 चैप्टर से, फिर 7 चैप्टर जो ट्राइंगल था उसमें वो ऐसा ही करते आ रहे हैं, वही काम हमें यहाँ भी करना है। ठीक है, तो इस चीज़ की तो आपको प्रैक्टिस ऑलरेडी है कि गिवन लिखना है फिर टू प्रूव लिखना है। तो अब टू प्रूव में क्या करना है भाई, ABCD जो पहले पैरेललोग्राम था उसको क्या प्रूव करना है, इज ए रेक्टेंगल, इसको रेक्टेंगल प्रूव करना है ना। तो अब हम अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अब देखिए आपको मैंने इंट्रोडक्शन दिखाया था, प्रॉपर्टीज़ शो की थी कि भाई रेक्टेंगल, जैसे मैं आपको फर्स्ट वीडियो का मटेरियल दिखाता हूँ, तो फर्स्ट वीडियो में हमने देखिए रेक्टेंगल दिखाया था कि अब हमें क्या करना है, किसी पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो हमें रेक्टेंगल के दो अलग प्रॉपर्टीज़ थी पैरेललोग्राम के अलावा, है ना, कि इनकी जो डायगोनल्स होते हैं वे आपस में इक्वल होते हैं, और साथ साथ इनके जो एंगल्स होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल और 90 डिग्री के इक्वल। ठीक है, अब आप कहेंगे कि भाई ये चीज़ तो देखो हमें दे रखी है, तो हम डायरेक्टली एक ही लाइन में बोल दें कि भाई पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल हो गए तो क्या हो जाएंगे, ये एक रेक्टेंगल हो जाएगा। अब नॉर्मली बच्चे यहीं गड़बड़ करते हैं। प्रॉपर्टीज़ में देखिए आपको कैसे ध्यान रखना है, दो में से जो भी प्रॉपर्टी आपको गिवन है, फिलहाल ये हमें गिवन है, तो हम क्या करेंगे, इसकी जस्ट हेल्प लेंगे। ठीक है, क्या प्रूव करने में, इसकी दूसरी प्रॉपर्टी प्रूव करने में। ठीक है, बात समझ रहे हैं। अगर आपको पैरेललोग्राम के साथ ये बोला जाता कि भाई उसके चारों एंगल्स 90 डिग्री के इक्वल हैं, तो हम इसकी हेल्प लेते किस चीज़ को प्रूव करने में, कि उसके डायगोनल्स इक्वल हैं। ओके, आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी कि भाई जो प्रॉपर्टी हमें दे रखी है, पहले से ही दे रखी है, हम डायरेक्ट उसको लेके ये नहीं बोलेंगे कि भाई देखो ये ऐसा है तो रेक्टेंगल हो जाएगा, नहीं, हम उसकी हेल्प लेंगे दूसरी प्रॉपर्टी प्रूव करने में। क्लियर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यानी कि अब देखिए आपको पता चल गया होगा, हमें ये तो गिवन है, प्रूव क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है कि भाई इसके जो सारे एंगल्स हैं वो कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, सो देखिए अब हमारे पास जो डायगोनल्स हैं, उन डायगोनल्स की वजह से देखिए दो तरह के ट्रायंगल बनते नज़र आ रहे हैं। हालांकि 4 तरह के ट्रायंगल बन रहे हैं, लेकिन आपको सेपरेट करके दिखा रहा हूँ सिर्फ 2 तरह के ट्रायंगल्स को, जिस पर आप बेसिकली काम कर सकते हैं। जैसे एक ले लेते हैं ABD ट्रायंगल, और एक ले लेते हैं हम ABC ट्रायंगल। ठीक है, देखिए एक ट्रायंगल हमने लिया ये ABC, ओके, और दूसरा ट्रायंगल लिया हमने ये ABD ट्रायंगल, इसी में से ही जो फिगर मेन था। आप जिस पर काम करना चाहते हैं उसको रफली जो है ड्रॉ कर सकते हैं।
एग्ज़ाम में कोई इसको गलत नहीं कर सकता। ठीक है, अब करना क्या है, देखिए सिंपल सा लॉजिक, अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या दिखा दें, कॉन्ग्रुएंट दिखा दें, ठीक है, सो उससे क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो कोरोस्पोंडिंग एंगल्स भी कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, है ना। कोरोस्पोंडिंग एंगल्स, मैंने 90 का साइन लगा दिया था गलती से, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। फिर उन इक्वल एंगल्स को हम बाद में 90 डिग्री का शो कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें स्टेप बाय स्टेप अब चलना पड़ेगा। देखिए पैरेललोग्राम से तो थे ही, अब हमें 90 डिग्री का एंगल शो करना है। तो 90 डिग्री का एंगल कहाँ बन रहा है, यहाँ बनेगा कहीं ना कहीं ए पर, और वो किस ट्राइंगल में काम करेगा, वो ट्राइंगल हमारे पास ये वाला आ रहा है। तो इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ भाई हमें इन ट्राइंगल्स पर काम करना है। तो घुमा फिरा के आपका 6th और 7th चैप्टर ही यूज़ होना है क्वाड्रिलेटरल में कम्प्लीटली। ठीक है, तो देखिए हमने पहचान तो ये कर ली सबसे पहले कि किन दो ट्राइंगल्स पर काम करना है। तो अब उनको लेकर चलते हैं, 7th चैप्टर की हेल्प ले रहे हैं, मेंशन करते हैं पहले कि कौन से ट्राइंगल्स पे काम करेंगे। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए बी सी। देखिए यहाँ जब तक बीच में एंड है, आपको इनके जो ट्राइंगल्स का पैटर्न है उनको कोरोस्पोंडिंग वे में लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब बीच में एंड की जगह कॉन्ग्रुएंसी का साइन आ जाए इस तरह का, तब इनको कोरोस्पोंडिंग वे में लिखने की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी तो जस्ट हम यहाँ इसमें क्या मेंशन कर रहे हैं भाई, हाँ इन पर काम करने वाले हैं हम, अभी काम किया थोड़ी ना है। तो देखिए कैसे, आप मेन फिगर को देखेंगे तो दोनों ही ट्राइंगल्स में ए बी क्या है, कॉमन नहीं है। ए बी इस लेफ्ट ट्राइंगल में भी है और इस दूसरे राइट ट्राइंगल में भी है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेफरेंस देना जरूरी है, कॉमन। ठीक है, फिर दूसरी ए डी साइड और बी सी साइड, ये इस पैरेललोग्राम की क्या है, पैरेललोग्राम है ना, अभी तो रेक्टेंगल तो प्रूव करना है। तो ये पैरेललोग्राम की क्या है, ओपोजिट साइड्स है। और पैरेललोग्राम की ओपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। तो देखिए हमने क्या लिख दिया, ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो ट्राइंगल पे भी निशान लगाते जाइए। देखिए ए बी के इक्वल आ गया, ए डी को हमने बी सी के इक्वल दिखा दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या रीज़न दोगे, opposite sides of पैरेललोग्राम। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन ढूंढनी पड़ेगी। तो तीसरी कंडीशन में हम लेकर चलते हैं, देखिए इस पैरेललोग्राम के डायगोनल्स को, देखिए ए सी डायगोनल, ठीक है, जो कि इक्वल है किसके, बी डी डायगोनल के। कैसे भाई, देखो गिवन है ना, तो उसी की हेल्प लेते हैं कि बी डी इज इक्वल टू ए सी। तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया, रेफरेंस गिवन आ जाएगा। और ट्राइंगल में देखें तो ये देखिए बी डी और ए सी इक्वल आ गए। तो अब आप बता सकते हैं साफ साफ देखकर कि भाई जो ट्राइंगल ए बी डी है वो किसके कॉन्ग्रुएंट होगा। अब यहाँ हमें कोरोस्पोंडिंग पैटर्न वाइज लिखना पड़ेगा, इसको ए बी सी नहीं लिख सकते साफ साफ, रेफरेंस पहले लिख देते हैं। कौन से क्राइटेरिया लग रहा है इधर, ट्रिपल एस क्राइटेरिया है ना, क्योंकि हमने तीनों साइड्स यूज करी हैं। ट्रिपल एस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कौन दोनों, ये पता करना है। तो अब ये देखिए सिंपल सा तरीका, एक आप क्या कर सकते हो, 1 और 2 है ना, इन दोनों निशान के बीच में कौन सा एंगल है, ए। ऐसे ही यहाँ पहचान कर लो, 1 और 2 इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल है, बी। तो यानी कि ए के कोरोस्पोंडिंग कौन हुआ, बी हुआ। तो ए फर्स्ट पोजीशन पे लिखा हुआ है तो बी को भी फर्स्ट पोजीशन पे लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह से 1 और 3 के बीच में कौन लिखा हुआ है, बी। इसी और यहाँ पर 1 और 3 के बीच में कौन लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है। दैट मीन्स कि एंगल बी किसके कोरोस्पोंडिंग हो गया, ए के। तो बी सेकंड पोजीशन पे लिखा हुआ है तो ए सेकंड पोजीशन पर आ गया। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में बचा कौन सा एंगल, डी, और इस वाले ट्रायंगल में कौन सा एंगल बच गया, सी। तो यानी कि डी
किसके कोरस्पॉन्डिंग हो गया, सी के कोरस्पॉन्डिंग हो गया। तो देखिए साइड्स अगर पता है तो इस तरह से आप कोरस्पॉन्डिंग वे पता कर सकते हैं, ठीक है, जो कि देखिए इससे अलग पैटर्न था। तो जब भी कोरस्पॉन्डिंग का साइन आता है तो आपको इस चीज़ पे ध्यान जरूर देना है, ये कोरस्पॉन्डिंग वे में होने चाहिए। चलिए अब हम इसकी हेल्प क्या लेना चाहते थे, हमने दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट तो दिखा दिया, लेकिन हम हेल्प क्या लेना चाहते थे, हम हेल्प लिए लेना चाहते थे कि भाई इनके जो ए और बी एंगल हैं वे आपस में कैसे हो जाएं, इक्वल हो जाएं। तो लिख लेते हैं देयरफॉर एंगल बी ए डी, देखिए एंगल बी ए डी ऐसे बोला जाएगा, एंड एंगल यहाँ पर ए बी सी ऐसे बोल देते हैं, ए बी सी, क्योंकि जो एंगल होते हैं वो तो मिडल में होते हैं ना, तो ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे आपस में इक्वल, और यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, बाय सी पी सी टी, है ना, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, तो देखिए हमें ये दोनों एंगल्स आपस में क्या पता चल गए, इक्वल पता चल गए। अब इसको बोलते हैं 1। ओके, आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। दोबारा से मैं यहाँ पर वो पैरेललोग्राम जो है वो प्लॉट करता हूँ जान करके। इस बार मैं डायगोनल प्लॉट नहीं करूँगा, उसमें इतने फिगर्स आपको एग्जाम में प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, वो समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। आप मेन फिगर से काम चला सकते हैं बस एक इससे, ठीक है। तो देखिए अभी अभी हमने क्या प्रूव किया यहाँ से कि एंगल ए और एंगल बी आपस में कैसे हो गए, इक्वल हो गए। ओके, फिर अब एक सिंपल सा लॉजिक फिर से लेके चलते हैं। सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, राइट, ए बी सी डी अभी तक क्या है, एक पैरेललोग्राम है ना। देयरफॉर इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं ए डी और बी सी वो इक्वल तो होती ही हैं, लेकिन इक्वल के साथ साथ वो पैरेलल भी तो होती हैं, है ना, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी। ये देखिए इनमें सेकंड पोजीशन पर, है ना। तो अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो जरूर देखें, बहुत हेल्पफुल है ये, ठीक है। अभी हम इस पैरेलल लाइंस की क्या हेल्प लेने वाले हैं भाई, अब हम हेल्प लेने वाले हैं 6 चैप्टर की लाइंस एंड एंगल की, कि भाई देखिए 2 लाइंस हैं, दोनों पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल है। कौन ट्रांसवर्सल है यहाँ, ये ए बी, और ये दोनों लाइन कौन सी है, ये हमारी ए डी है और ये हमारी बी सी है ना। तो ऐसी कंडीशन में इनके को इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, इनके को इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, है ना। तो वही प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज करने वाले हैं। तो अब मेंशन करेंगे, नाउ ए डी इज पैरेलल टू बी सी एंड ए बी इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है, और ए बी क्या है, एक ट्रांसवर्सल है। देखिए ये अपना ए बी ट्रांसवर्सल है और ये ए डी और बी सी ये अपनी वो पैरेलल लाइंस है। तो ऑब्वियस ही बात है, ऐसे पैरेललिज्म की वजह से यहाँ पर एंगल बी ए डी यानी कि ये वाला और एंगल ए बी सी यानी कि ये वाला, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन हो जाएगी भाई, इनका सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, है ना। आप यहाँ पर रेफरेंस क्या दोगे, को इंटीरियर प्रॉपर्टी, को इंटीरियर प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हम हेल्प लेने वाले हैं इक्वेशन 1 की। भाई ये दोनों ही एंगल इक्वेशन 1 में है और इक्वेशन 1 से ये दोनों एंगल आपस में कैसे हैं, इक्वल है। तो क्या हम इनमें से किसी एक एंगल के रिप्लेसमेंट में दूसरा लिख सकते हैं भाई, एंगल ए बी सी को इसकी हेल्प से हम ऐसा लिख सकते हैं, है ना। तो हमने क्या किया, ए बी सी की जगह क्या लिख दिया, बी ए डी। रेफरेंस क्या दे देंगे भाई, फ्रॉम 1 से हमने हेल्प ली है। अब देखिए ए बी डी दोनों ऐड हो रहे हैं, कितने हो गए, 2 टाइम हो गए। ए बी डी बोल दिया मैंने गलती से, बी ए डी। अब ये जो 2 है वो दूसरी तरफ जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो इधर क्या आ गया 90 डिग्री का। तो देखिए
अगर पैरेललोग्राम में से चारों में से कोई भी एक एंगल भी आप क्या दिखा देते हो 90 डिग्री का, तो ऑटोमेटिकली सारे के सारे एंगल जो है ना 90 के हो जाते हैं। आपको अब वो बचे हुए तीनों एंगल 90 के दिखाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो सिंपल सा लॉजिक है, अभी अभी आपने ये 90 का दिखाया था और फिर कहा था भाई ये बी एंगल भी इसके इक्वल ही है, तो ये भी तो 90 का हुआ। फिर हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बोले हैं कि भाई पैरेललोग्राम के तो अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, तो यानी कि ये भी 90 का हो गया, तो उसकी ही अकॉर्डिंगली ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का हो गया। तो बदल गए ना। तो आपको सिंपली बस क्या बोलना है, वी नो दैट if one angle of a parallelogram is of 90 degree, then all the angles of parallelogram are of 90 degree, है ना। Therefore ए बी सी डी क्या बन गया, इज ए रेक्टेंगल। तो देखिए ये क्वेश्चन इस तरह से होने वाला है, और एक्चुअली इससे अगला क्वेश्चन भी, कई क्वेश्चन हमें ऐसे देखने को मिलेंगे। ठीक है, मेन इसमें क्या था, वही आपके 6th और 7th चैप्टर की नॉलेज और कुछ क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यही क्वेश्चंस जो हैं, इसी तरह के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जिनको एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम देखने को हमें मिल जाता है। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो समझ आया होगा। आज के लिए एक्चुअली इतना ही कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। सो अगर क्वेश्चन समझ आया है सो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए।